वेलकम टू एग्ज़ाम वीर। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं और अपना टॉपिक चल रहा है 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में भक्तिकाल। भक्तिकाल के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे और इसी श्रृंखला में आज हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तिकाल। तो अगला पहला क्वेश्चन है इसका कि बुद्ध, देखिए पहला ये क्वेश्चन आज का है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। साम्य मतलब समानता। कहने का ये प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता क्या थी। तो मुख्य जो समानता था इनकी, ये लोग कहते कि संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई दोनों का मानना था जीवन के बारे में कि संसार दुखपूर्ण है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। मिथ्या मतलब भ्रम या माया, या किसकी उक्ति है। उक्ति मतलब किसका कथन है, ये जो कथन है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये किसने कहा है। तो ये कहा है शंकराचार्य। शंकराचार्य आप जानते हैं कि इनका जन्म केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के कलाद नामक गांव में हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी थी। प्रच्छन्न, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध यानी कि छद्म बौद्ध के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका शंकराचार्य। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। तो इसमें जाना ये था कुलोतुंग प्रथम। कुलोतुंग जो प्रथम था चोल शासक था और इसने रामानुजाचार्य को धमकी दी थी, इसलिए रामानुजाचार्य त्रिचनापल्ली से मैसूर जाकर बस गए थे। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली थी। विट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? तो इन्होंने अपना नाम बदलकर रखा था विष्णुवर्धन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था? तो ये थे आपके रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के प्रयासों से शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार दिलाया, जिससे उन्होंने अन्य धर्म को नहीं स्वीकार किया था। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि दक्षिण भारत का वह कौन संत था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था। वृंदावन कहाँ है? देखिए वृंदावन मथुरा के पास में स्थित है। तो वृंदावन में अपना अधिकांश जीवन किसने बिताया था? ये थे निम्बार्क आचार्य थे। ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। महाराष्ट्र में विठोवा या विट्ठल मतलब विष्णु का एक नाम है विट्ठल, आंदोलन का केंद्र कौन था? तो आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। पंढरपुर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी भाषा में लिखी, जिसे साम्यता ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो ये लिखा था, ये ज्ञानदेव ने लिखा था। ठीक है, ज्ञानदेव। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी कि मराठी 10वीं भाषा है? यह कथन किसका है? तो आप देखेंगे एक राष्ट्र जो थे एकनाथ महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे, ज्ञानी पुरुष थे। इनका कहना था यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी कि मराठी 10वीं भाषा है? ये एकनाथ ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाएगा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो संत तुकाराम थे वह किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो इसमें देखिए सी ऑप्शन होगा ये जहांगीर के शासन काल में ये थे। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ये देखिए ये संत दिए गए, इनका कालानुक्रम बताना है। तो इसमें जो आपका सही होगा, देखिए शंकराचार्य सबसे पहले थे, फिर इसके बाद में रामानुज आए, फिर चैतन्य। ये ऑप्शन ही इसमें सही माना जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखिए निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग अपने जो है विचार, अपने बात को रखने में किसने किया था? तो ये थे आपके रामानंद ने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया था। देखिए अगला ये सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? संत दिए गए हैं, एक तरफ ये संत हैं और इसके बाद में उनका संतों का पेशा या व्यवसाय क्या था, इसको हमको मैच करना है यानी कि मिलाना है। देखिए नामदेव क्या थे? नामदेव हम जानते हैं कि दर्जी थे, ठीक है। और कबीर हम लोग जानते हैं कि जुलाहे काम करते थे, कपड़े बुनने काम, जुलाहा मतलब कपड़े बुनने काम करते थे, चरखा चलाते थे।
और इसके बाद में कहते हैं कि रैदास, रैदास मतलब रविदास, ये मोची थे, मोचीगिरी काम करते थे, और सेना एक नाई था। ठीक है, तो इस तरह से इसका बी ऑप्शन बिल्कुल दोस्त सही ये होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास, ये ऑप्शन सही होगा शिवाजी। अगला प्रश्न है कि दासबोध के रचयिता कौन थे? तो दासबोध के रचयिता जो थे रामदास। रामदास कौन थे? शिवाजी के गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास थे। शिवाजी मराठा शासक थे, हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे शिव हरि का होई। ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो ये पंक्तियाँ जो लिखी हैं आपकी रामानंद जो थे, रामानंद का कहना था कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय शिव हरि का हुई। ये पंक्तियाँ रामानंद ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी में। तलवंडी का ननकाना में, ननकाना कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक का माना जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन देखिए सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, कभी न कभी छोटी परीक्षा या कभी कभी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं गुरु नानक। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, चैतन्य महाप्रभु को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य जो महाप्रभु थे इनका जन्म नदिया या नवद्वीप में हुआ था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? किसका शिष्य था ये ऑप्शन चैतन्य का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गौरांग महाप्रभु भी कहा जाता है? यानी कि गौरांग महाप्रभु के नाम से कौन जाना जाता है? तो गौरांग महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं चैतन्य, यानी कि ये ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ये एक मिलाने वाला क्वेश्चन देखिए, ये रचनाएं हैं और दूसरी तरफ दिया रचनाकार। तो किसने लिखी थी? ये पदावली रामचरितमानस है, सूरसागर है, बीजक है। ये इनके लेखकों को, रचनाकारों को आपको मिलाना है। कैसे मिलाना है? पदावली किसने लिखी थी? पदावली लिखी थी विद्यापति ने लिखी थी। रामचरितमानस हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास की रचना है, कृति है ये। और सूरसागर सूरदास जी की रचना है, और बीजक कबीर दास जी की रचना है। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं कि कहते हैं कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता मलुकदास हैं। देखिए मलुकदास, बी ऑप्शन सही है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ठीक है, ये किसने रचना है? मलुकदास ने ये पंक्ति कही थी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन थे? तो ये ऑप्शन ए में से होगा, नरसिंह मेहता या नरसिंह मेहता ने ये पंक्तियाँ लिखी थी। ये पंक्तियाँ महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को बहुत ही प्रिय थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे, कहाँ के थे? स्थान पूछा है। तो नरसिंह मेहता जो थे गुजरात के महान संत थे। नरसिंह मेहता गुजरात के संत थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये किसका अनुयायी था? शिव नारायण संप्रदाय था, उसका अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य कहा जाता है शंकरदेव। शंकरदेव कहाँ थे? असम में थे। इनको वहाँ का चैतन्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक ने कौन इसमें था? नागार्जुन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से लोगों ने भक्ति काल के कुछ क्वेश्चन 2 वीडियो के अंदर देखे हैं। इसी तरह के क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।